अगर आपको गाली देनी आती है तो आप भाजपा में बहुत ऊंचे पद तक जा सकते हैं और ये बात खुद ही भाजपा के नेता कबूल कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो खुद सुन लीजिए। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा गाली मैं जानता हूं। एक तरफ बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने ऐसी ऐसी गालियां दी कहते हुए खुद ही अपनी गालियों की डिक्शनरी का व्याख्यान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो कह रहे हैं कि हमें ऐसी ऐसी गालियां आती हैं कि आपने तो सुनी ही नहीं होंगी। सोचिए, गाली पर सियासत करने वाली भाजपा, गाली पर आंसू बहाने वाली भाजपा के नेता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी गालियां हमें आती हैं कि आपने भी डिक्शनरी में नहीं सुनी होगी, आपको उन गालियों के बारे में पता ही नहीं होगा। ये वही भाजपा है जो बिहार में एक मंच से एक युवक के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक शब्द, बोले गए आपत्तिजनक शब्द पर बिहार बंद बुला रही थी। बिहार बंद जब असफल हुआ और बिहार की जनता ने इसे बंद मानने से इनकार कर दिया तो इन्हीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का खून कुछ इस कदर खौला कि आम जनता से उसका बदला लेने लगे। और दूसरी तरफ भाजपा का ये चेहरा, यानी कि चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मां पर दिए गए बयान को लेकर के बिहार में बंद बुलाती है और इसको लेकर के विपक्ष से सवाल पूछती है, माफी मांगने को कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरेआम मंचों पर भाजपा के ही बड़े बड़े नेता, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े नेता, शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेता इस बात को मानते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी गालियां आती हैं, हम तो गालियां देकर यहां तक पहुंचे हैं। ये है भाजपा का दोहरा चरित्र। ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कहे गए विपक्षियों के लिए जो शब्द हैं वो तो आपको पता ही है। इन दिनों जब से बिहार में ये गाली कांड चल रहा है तब से आपको पता ही है और तमाम चीजें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। मंगलसूत्र पर बात करने वाले प्रधानमंत्री, जर्सी गाय बोलने वाले प्रधानमंत्री, न जाने क्या क्या बोलने वाले प्रधानमंत्री के जो चेले हैं वो भी गालियों में महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि बिहार में चुनाव का समय है और ऐसे में जनता के मन से मुद्दे को भटकाना है, जनता को असल मुद्दों से दूर ले जाना है, तो किया क्या जाए, गाली पर ही सियासत कर लेते हैं। गाली को ही हम मुद्दा बनाकर उस पर आंसू टपकाकर लोगों के मन में जहर घोलने का काम कर देते हैं और दिखा देते हैं कि देखिए हमें गाली दी गई, हमारी मां को गाली दी गई, इस तरीके की बातें कर लेते हैं। दोस्तों, दिलीप जायसवाल जिनका बयान हमने आपको सुनाया, ये वही दिलीप जायसवाल हैं जब प्रधानमंत्री मोदी एक वीडियो में अपनी मां को लेकर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी मां को गाली दी गई, ये किया गया, वो किया गया, तो ये दिलीप जायसवाल आंसू बहा रहे थे, कैमरे की तरफ ऐसे ऐसे नजर करके आंसू पोंछ रहे थे, दिखा रहे थे कि देखिए हम कितना भावुक हुए हैं, मोदी जी की मां को देखिए हमें कितना बुरा लगा है, कहा गया है। बिहार में सरकार आपकी है, जिस मंच से गाली दी गई, जिस मंच से अपशब्द कहे गए, उस मंच से युवक को गिरफ्तार किया गया, उस पर एक्शन लीजिए। उस मंच पर विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं था। तेजस्वी, राहुल और महागठबंधन के दूसरे बड़े नेता भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि मोदी जी, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके इशारों पर चलते हैं, तो एक्शन भी ले लीजिए। पुलिस भी आपके ही इशारों पर चलेगी, क्योंकि अगर सरकार आपकी तो प्रशासन आपका। एक्शन लीजिए, उस युवक को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन नहीं, हमें तो इस पर मुद्दा बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी को इस पर मुद्दा बनाना है। और वो भी मुद्दा कब बनाना है, जब ये कांड हो गया उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि जब ये हो रहा था उस वक्त तो आप चीन के साथ गले मिल रहे थे, चीन के साथ खीखी खीखी कर रहे थे। उस वक्त तो आपको ध्यान नहीं आया, या उस वक्त भारत से आपके किसी दोस्त ने
शाह की बात कर रही हूं, किसी दोस्त ने आपको नहीं बताया। अरे शाह ने नहीं बताया तो आप खुद ही फोन करके हालचाल ले लेते, या कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते तो आपको पता चल जाता। वैसे तो दूसरों के घर में ताक झाक करने में और दूसरों के माओं पर बयान देने में आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, और ऐसे समय में आपने इतनी देरी कर दी। बिहार में तो चुनाव था, आपको इसमें नजर रखनी चाहिए थी। खैर, देर से ही सही, लेकिन आपने इसे मुद्दा बनाया। अब दोस्तों, मुद्दा तो बनाया जा चुका है, लेकिन बिहार में भाजपा का ये नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सुबह से ही हम बिहार में जो बिहार बंद भाजपा वालों ने बुलाया था उसे कवर कर रहे हैं, उसकी एक एक खबर पढ़ रहे हैं। दिल्ली में बैठकर आपकी तरफ से तो आदेश पारित कर दिया गया कि बिहार में बिहार बंद कराया जाए, लेकिन बिहार में जो आपके नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या उस पर आपकी नजर गई? जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट महिला को रोका जा रहा है, एक पति पत्नी पर हमला किया जा रहा है, स्कूली बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, महिला टीचर से बीच सड़क बदसलूकी की जा रही है, और यहां तक एक छात्रा जिसका पेपर था उसको रोका जा रहा है। इन तमाम चीजों पर आप जवाब क्या देंगे, या फिर आपकी भाजपा क्या जवाब देगी? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब विपक्ष अगर आपसे इस पर सवाल पूछने लगेगा, सवाल के जवाब मांगने लगेगा, तो आपको भी मिर्ची लगेगी, आपके सहयोगी दलों को भी मिर्ची लगेगी। लेकिन बिहार बंद बुलाकर आम लोगों के बीच इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके से उनको परेशान कर कर शायद आपको सुकून मिल गया होगा, और आपकी मां के अपमान पर जो बात चल रही है शायद उसकी भरपाई हो गई होगी, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर जनता कह रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई वो एक तरफ, और ये जो बयान दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी का सामने आ रहा है वो दूसरी तरफ। अब जनता के हाथ में ये चीजें हैं कि वो इन दोनों चीजों को देख करके क्या अपना रिएक्शन देती है, और भाजपा के नेता जहां पर मां का अपमान की बात करते हैं और दूसरी तरफ गाली पर उपदेश देते पाए जा रहे हैं, उस पर भी क्या कहना चाहती है। कमेंट सेक्शन खुला है, आपके रिएक्शंस का स्वागत है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।